सबसे आगे कौन है? अंगद। सबसे पीछे कौन है? हनुमान जी। बीच में कौन है? बंदर। जरा ध्यान से सुनिएगा, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिख रहे हैं, आप शांति को पा जाओगे, भक्ति को पा जाओगे, सुख को पा जाओगे। फैक्ट्री लगाओ तब भी इसका ध्यान रखो, चुनाव लड़े तब भी इसका ध्यान रखें। किसी काम में सूत्र काम करता है तुलसीदास का, आगे हिम्मत हो, पुरुषार्थ हो। अंगद पुरुषार्थ है, हिम्मत है, विल पावर है। बाली का बेटा है, बाली इंद्र का अंश है। इंद्र वह होता है जो सौत्यज्ञ करता है, जो सतत क्रतु होता है। सतत क्रतु इंद्र का अंश बाली, और बाली का बेटा अंगद पुरुषार्थ, हिम्मत, पावर। और पीछे कौन है? हनुमान जी, विश्वास। शंकर जी के अंश है, इसीलिए वो विश्वास है। किसी काम को करो सज्जनों, हिम्मत को आगे रखो, विश्वास को पीछे रखो। बीच में बंदर, कैवल्य साधन, अखिल भालु मरकट, सद्गुण सद्विचार को रखो। यात्रा शुरू कर दो। इसीलिए क्या लिखा? आज सबसे पीछे पवन तनय, सबसे आगे अंगद। और बात, यात्रा शुरू हो रही है। बहुत कम लोग अब प्रयोग करते हैं। जिसने साइकिल चलाया, वैसे हवा का असर सब पे पड़ता है, साइकिल वाले ज्यादा जानेंगे। आप साइकिल चलाओ और पीछे से हवा हो, बिल्कुल पंकज चौराहा से बासु नगर पहुंच जाओ, और आगे से हो तब 2 किलोमीटर में पसीना पसीना, तो यात्रा शुरू हो रही है। इसलिए आगे पवन करें। अंगद यात्रा शुरू। पूरब वाले आए, कहे सीता जी नहीं मिली, पश्चिम सीता जी नहीं मिली, उत्तर सीता जी नहीं मिली। लेकिन ध्यान से सुनना, मिस फॉर्चून नेवर कम एलोन। विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। दक्षिण वालों के सामने 3 जटिल समस्या आ गई। कौन कौन? प्यास लग गई, पानी मिल नहीं रहा है, और रास्ता भूल गए। लागी तृषा अतिशय कुलाने, मिले न जल घन गहन भूलाने। बैठे हैं महात्मा जी, हनुमान जी को पूछा उन्होंने, कहा बड़े संत हृदय हैं, मैं आपको देखता हूँ गदगद हो जाता हूँ। आज सब तो ठीक हो गया, लेकिन अभी दक्षिण वालों की हाथ पानी नहीं मिल रहा, रास्ता भूल गए। तीसरी गड़बड़ी क्या हो गई? टाइम खत्म हो गए, 1 महीना बीत गया। अगर लौटते हैं तो मारे जाए, पानी न मिले मरे जाए, रास्ता भूल गए। ये 3 दिन बंगाली में आटा गीला लिखाया जाता है। जिसके यहाँ 1 ग्राम आटा भरा है देवियों, उसका आटा गीला नहीं होता। जो पड़ोसन से 1 किलो मांग के लाई, उसका गीला होगा, पैथन नहीं बचेगा। और एक निवेदन करूं, हम उस जमाने में, मेरे बचपन में इतनी समृद्धि नहीं थी। अच्छे लोगों के बीच में कह रहा हूं, जब रिश्तेदार आते थे तब चावल दाल रोटी सब्जी चटनी अचार सलाद पापड़ नींबू दही घी, नहीं तो रोटियां सब्जी पे दाल पे तो चल जाता था। तो और कहीं अगल बगल से मांग के सामान लाया जाता था। कैरो एडजस्टमेंट था, समायोजन था, उसकी व्यवस्था थी। आजकल 4 लाख रुपया जिस पे खर्च हो जाता है। मैं आज की व्यवस्था की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन चारपाई मांग मांग के लाई जाती थी, 1 नया नहीं खर्च होता था। उस पर नाम लिखा जाता है। गोरखनाथ पांडे जी हैं, यहाँ बड़े लोग हैं, उनके घर से बर्तन सबके यहाँ रहते थे, और आप समझो ऐसे 2-4 लोग, उनको बर्तन लिखा दिया जाता था, बर्तन आ जाते थे, सब काम हो जाता था। और एक लाइन में बैठाकर खाली आलू कोहड़ा की सब्जी, देसी घी की पूड़ी और दही चीनी और 1 चटनी सर सरकती थी देसी घी की पूड़ी, और सब 50 जा। आज स्टॉल पर बहुत व्यंजन है, बहुत सी चीजें हैं, आप पेट भले भर लो, मन नहीं भरता है।